श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इससे पहले वाली क्लास में मैं बताया गया था कि मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक आपको जो है पढ़ने हैं जिन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जाएगा। यानी कि कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में बताए थे वो तो पढ़ने ही हैं। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, अभी तक पुरानी क्लास हमारी नहीं देखी जिसके ऊपर मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको या आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सिलेबस वो रहेगा फिजिक्स का सिलेबस, यानी कि कम से कम फिजिक्स में आपको एटलीस्ट क्या पढ़ के जाना है ना। मेजोरिटी क्या पढ़ना है आपको वो सिलेबस कवर कर लेंगे सारा, फिर आप अपने हिसाब से भी और टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। यानी कि कौन से टॉपिक स्किप नहीं करने हैं, ये एनालिसिस है 18, 19 और 20 में आए हुए कमीशन का। इज दैट क्लियर? बाकी जैसा कि आप जानते हैं पहले 170 क्वेश्चन थे, अब 200 क्वेश्चन है। हल्के हल्के क्वेश्चन जो है इंक्रीज होंगे और 140 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न रहेंगे। तो आज की इस क्लास में फिजिक्स का आएगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेजोरिटी फिजिक्स के लिए थी पहले, इसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस आएगा, लेकिन उसके लिए भी टाइप जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। केमिस्ट्री, अगर साइकोलॉजी चाहते हैं तो केमिस्ट्री कॉमा साइकोलॉजी जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा, एक सेकंड दीजिए, देखना, आराम से पढ़ना। ये वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेजर मेजर टॉपिक्स आपको बताऊंगा, उनके अंदर सब टॉपिक्स क्या है वो डिस्कस नहीं करूंगा, देन तो ये क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेजर टॉपिक क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स। इससे पहले फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट भी है, लेकिन वहां से जस्ट आपको छोटी मोटी वैल्यूज आनी चाहिए, वो सारे आपका अगर पढ़ेंगे भी नहीं ना तब भी आपको आती होंगी। जैसे कि फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में आपको पढ़ना है ग्रेविटेशन, कैपिटल जी की वैल्यू, है ना। फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, वीक फोर्स हो गई, न्यूक्लियर फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई। ठीक है, तो वो चैप्टर ऐसा समझ लीजिए कि बिना पढ़े भी आपने पढ़ा हुआ है। तो मेजर जो चैप्टर यूनिट होगी वो होगी काइनेमेटिक्स। इसके अंदर जो सब टॉपिक है वो आपको जरूर देख लें, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया हमारा, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ क्या है, क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नहीं है। ठीक है, यहीं पे आपको देख लेना है स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, तो ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स के अंदर आपको पढ़नी है। दूसरा जो मेजर यूनिट आपको पढ़नी है वो पढ़नी है लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन के तीनों लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में भी जानना है, उनके एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे लेकर चलूंगा, वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके जो सब टॉपिक होंगे आप देख लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्लास को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लेते चलो ताकि सब टॉपिक आप इसके देख सकें, या पॉज करो लिख लो मेजर मेजर सब टॉपिक को, बाकी यूनिट। आगे चलो, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया तो यहां से पढ़ना ही पढ़ना है, टॉर्क वगैरह यहां पर पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पे पढ़ना है। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स आपने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन इसमें ना केपलर के तीन लॉ जरूर पढ़ लेना। ये यूनिट्स का मैं नाम बोल रहा हूं, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। आगे चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यंग मॉडुलस पढ़ना है, बल्क मॉडुलस पढ़ना है, शियर मॉडुलस पढ़ना है। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या है, स्टोक्स लॉ का कोफिशिएंट एग्जाम में पूछा गया था 6 पाई। इज दैट क्लियर? विस्कोसिटी क्या होती है, तो ये वाली चीजें यहां पर जरूर पढ़नी है। ठीक है, कौन सा यूनिट होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। आगे लेकर चलूंगा, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉज हैं, उनको जरूर पढ़ना। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहां से ना एसएचएम जरूर पढ़ना, ऑसिलेशन एंड वेव से। सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर पढ़ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। इसके अलावा
आपको और क्या पढ़ना है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, ठीक है। दूसरा इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। इसके जो मेजर टॉपिक है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेता हूं, है ना, ताकि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो। लो भाई, वीडियो को पॉज करना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तो वीडियो को पॉज करके मेजर मेजर की पॉइंट्स इसके लिख लो नीचे के। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर पढ़ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, एटसेट्रा, ऐसी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे लेकर चलूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी के बारे में पढ़ना। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना, है ना। एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, यूवी हो गया, ठीक है, विजिबल रीजन हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सारी वेव जो है ईएम वेव हमारी कहलाती है। ठीक है, लाइट भी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था भाई। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किसने दिया था? हर्ट्ज ने दिया था। तो ऐसी ऐसी चीजें इस चैप्टर में भी आपको जो है डिस्कस करनी है। ये देखो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावाइट, एक्सरे, गामा, तो ये ईएम वेव में आपने जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इसका ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, मिरर के बारे में पढ़ना है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन सब के बारे में पढ़ना है। लेंस के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। और इसी चैप्टर के अंदर ह्यूमन आई के बारे में जरूर पढ़ना, हाइजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना मेजरली। बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक है जिनको आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेना अगर टाइम बचता है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। इनमें से एक आधा क्वेश्चन पुट हो जाता है कई बार, लेकिन इसके जो शुरू वाले चैप्टर मैंने बोले वो तो आपको डिस्कस करने ही है। जैसे आप देख लो, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, मेजर मेजर क्या पढ़ना है आपको। देखो, काइनेमेटिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना, लॉज ऑफ मोशन नहीं छोड़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर नहीं छोड़ना, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रेविटेशन देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर देखना, और यहाँ पर ऑसिलेशन एंड वेव यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर देखना। बाकी ये आपकी चॉइसेस हैं भाई, पढ़ना है ऐसा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले जो मेजर मेजर चीजें हैं उनको अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ईएम वेव हो गई, और ऑप्टिक्स जो है मेजर पोर्शन हमारा कवर करता है। बाकी ये वाली पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर डाउनलोड कर लें, है ना। तो ये था फिजिक्स का कम से कम वो इंपॉर्टेंट सिलेबस जो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही है। इसका बगैर तो एग्जाम में नहीं जाना, ये बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री का। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा केमिस्ट्री, और अगर साइकोलॉजी भी चाहते हैं तो साइकोलॉजी भी कमेंट कीजिएगा। इससे पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पॉइंट वाइज और टॉपिक वाइज, और इसमें टॉपिक वाइज प्लस सब टॉपिक। सब टॉपिक के लिए या तो आपने स्क्रीनशॉट ले लो इस क्लास के, या हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से टीएसटी कमीशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें, सारी डिटेल्स लें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी करवाई जाती है। इन टॉपिक्स को लिख लें, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।